आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। आज के प्राइम टाइम में तीन मुख्य बिंदु है। एक, मीराबाई चानू जिसने ओलंपिक में सिल्वर जीतकर देश का दुनिया भर में सम्मान बढ़ाया है, लेकिन क्या देश की सरकारें उतनी तवज्जो या मान सम्मान या महत्व देती है जितना वो क्रिकेट प्लेयर्स को देती है। दूसरा बिंदु है कि जिस के लिए नोटबंदी कराई गई थी, लोगों को बैंक के सामने लाइन में लगवाया गया था, जिसके चलते कई लोगों की मौत हुई, लोगों की शादियां टूटी, लोग परेशान हुए और पूरा देश एक असमंजस की स्थिति में आ गया था। यहाँ तक कि प्रधान सेवक ने अपनी बूढ़ी माँ को भी लाइन में लगवाकर उसका भी श्रेय ले लिया था, जिससे लोगों के खाते में 15 लाख भी आने वाले थे। उस पर मोदी के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नोटबंदी के इतने सालों बाद कहा कि हमारे पास उस काले धन का कोई डाटा नहीं है, कोई संख्या नहीं है। क्या देश के साथ धोखा नहीं है ये? और तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या जहां जहां बीजेपी जाएगी वहां वहां दंगे कराएगी, हिंसा फैलाएगी? तो पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। आप टीवी स्क्रीन पर एक पोस्टर देख रहे हैं, इससे क्या लगता है? देश के लिए मेडल कौन लाया है, मीराबाई चानू या दाढ़ी वाले मोदी बाबा? टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू भारत वापस लौट आई है। भारत पहुंची मीराबाई चानू का जोरदार स्वागत भी किया गया। महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारत को रजत दिलाने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार द्वारा एसएसपी का पद दिया गया है, जिसके साथ ही राज्य सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि भी देगी। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले मणिपुर के सभी प्रतिभागियों को भी 25-25 लाख रुपए की राशि दिए जाने का ऐलान किया गया है। बता दें कि मणिपुर के कम से कम 5 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मीराबाई चानू को सम्मानित कर रहे हैं। उनके पीछे एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। लेकिन ये तस्वीर भारत को टोक्यो ओलंपिक में रजत दिलाने वाली मीराबाई चानू से बड़ी है, जो कि सोशल मीडिया पर यूजर्स को भी अटपटा लग रहा है। इस मामले में पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पोस्टर में पदक लाने वाली खिलाड़ी से ज्यादा जगह मोदी की दाढ़ी ने ले ली है। समझ नहीं आ रहा पदक मीराबाई लाई है कि मोदी जी। पहली बार देख रहा हूं कि विजेता की तस्वीर छोटी और क्रेडिट लेने वाले परजीवी की तस्वीर बड़ी है। इस तस्वीर को देखकर साफ तौर पर पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ती। इससे पहले भी ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं, जिनके कारण भाजपा और पीएम मोदी विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुके हैं। अब बात दूसरे बिंदु की, यानी नोटबंदी की, कालाधन और 15 लाख की। मोदी के मंत्री बोले काले धन का कोई हिसाब नहीं, तो क्या नोटबंदी भी 15 लाख की तरह जुमला थी? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से वादा किया था कि वह स्विस बैंक में पड़े काले धन को भारत वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार दावा करते हुए कहा था कि स्विस बैंकों में भारत के कारोबारियों और राजनेताओं का इतना काला धन पड़ा है कि जिससे देश के हर शख्स के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि बीते 10 साल में स्विस बैंक में कितना कालाधन जमा किया गया है। इस संदर्भ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा है कि स्विस बैंक में बीते 10 साल में कितना धन जमा किया गया है, इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। इस बात की जानकारी उन्होंने शिलांग में कांग्रेस सांसद विसेंट एच पाला के एक सवाल के लिखित जवाब में दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का पता लगाने और वापस भारत लाने की मोदी सरकार द्वारा कोशिशें भी की गई है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि नोटबंदी भी काला धन के जैसे ही और 15 लाख के जैसा ही जुमला निकला है। केंद्र सरकार को तो कुछ पता नहीं, लेकिन जनता सब जानती है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्विस नेशनल बैंक ने हाल ही में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा स्विस बैंकों में जमा धन के आंकड़े सार्वजनिक किए थे, जिसके मुताबिक साल 2020 में स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा काला धन बढ़कर 2.55 स्विस फ्रैंक हो चुका है, जो कि 13 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। भारतीय करेंसी के मुताबिक यह राशि लगभग 20,700 करोड़ रुपए बनती है। यानी देश को काले धन के नाम पर ठगा गया और आगे भी ठगना जारी रहेगा। अब तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु कि क्या जहां जहां बीजेपी जाएगी वहां वहां दंगे करवाएगी, हिंसा फैलाएगी? क्या जहां जहां भाजपा जाएगी भाई को भाई से लड़वाएगी? देश इन दिनों बेहद विपरीत हालातों से गुजर रहा है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखने को मिले। संभवतः भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई, हिंसक झड़प हुई और 6 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मिजोरम में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार रहे एडम हॉलिडे ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि सीमा विवाद तो शुरू से रहा है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों राज्यों की पुलिस खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी करना शुरू कर दे। असम और मिजोरम के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद भड़क गया है। सोमवार को दोनों राज्यों से लगती हुई सीमा पर दोनों राज्यों के सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और देखते ही देखते असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद असम मिजोरम सीमा पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ से संपर्क साधा है और मामले में दखल देने की अपील भी की है। इससे पहले भी असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से इस सीमा विवाद को सुलझाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र सरकार की नींद हिंसक झड़प के बाद खुली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और सीमा विवाद को सुलझाने को कहा, जिस पर मुख्यमंत्रियों ने जल्द से जल्द विवाद सुलझाने और मामले को नियंत्रित करने की बात कही है। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने झड़प की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा, जहां जहां भाजपा जाएगी भाई को भाई से लड़वाएगी। ये वीडियो भारत पाकिस्तान सीमा की नहीं है। तो यह है अच्छे दिन, शाइनिंग इंडिया, नया भारत, विश्व गुरु भारत, बुद्ध, जिन्हें पूरी दुनिया शांति का दूत, शांति का प्रतीक मानती है। बुद्ध भूमि होने के वजह से दुनिया में जिसकी शान और मान है, उस तेजोमय भारत को और उसकी असीम सांस्कृतिक धरोहर को बीजेपी सरकार मिट्टी में मिला देगी। बाकी आप सब समझदार हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, ये है आवाज़ इंडिया टीवी।